नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, जो 26,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आई थी, उसके विस्तृत सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे चैनल का नाम है टारगेट एग्ज़ाम। इस चैनल पे हम विभिन्न परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विभिन्न परीक्षाओं के वीडियो अपलोड करते हैं और उनके विषय में पूर्ण डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए हम जानते हैं वह बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा उसके विषय में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये लगभग आपका जुलाई या अगस्त में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में टोटल 26,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं और ये बेसिकली एक अच्छा लेवल का पोस्ट है। तो बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार का सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो बिहार एसएससी लेवल परीक्षा में मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट है आपका सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान और गणित को एक साथ रखा गया है और तीसरा क्या है कि मानसिक क्षमता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत कि कौन से कितने नंबर के आएंगे। ये सारे जो आएंगे ये एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे दोस्तों, एमसीक्यू आएगा। तो बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम विषय की बात करेंगे, फिर प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे, फिर उसके बाद अंकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन जो है वो 50 प्रश्न आएंगे और टोटल 200 अंक होंगे। 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा और टोटल कितना होगा 200 होंगे। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान होगा और उसके साथ गणित होगा जो कि 50 अंक प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। इसमें सामान्य विज्ञान के आपके 25 रहेंगे और उसके बाद गणित के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, जो कि मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं हिंदी में मानसिक क्षमता। उसमें भी क्या है कि इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स आएंगे। कुल मिला के आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे 600 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे और टोटल 600 मार्क्स के फुल मार्क्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसमें क्या होगा, जैसे कि बताया मैंने कि प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 4 अंक का होगा और एक गलती पे आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, और ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटर लेवल पे है। अब इसके लिए सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो सामान्य अध्ययन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन में आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल पुरस्कार, ये सब आपको विशेष तौर से देखना पड़ेगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। आधुनिक भारत इतिहास में ज़्यादातर ये है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार विशेष से आपका पूछा जाएगा, बिहार के भौतिक, उसके बाद राजनीतिक पहलू को पूछा जाएगा, प्राचीन बिहार के इतिहास, संस्कृति, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। बिहार के इतिहास, बिहार की संस्कृति, नदी, पर्व, ये सब बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद भूगोल, भूगोल के साथ साथ भारत और विश्व का भूगोल भी पूछा जाएगा। ठीक है, संविधान की बात करें तो संविधान में मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसद, ये सब टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। बजट, गरीबी उन्मूलन, इन सब टॉपिकों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा।
उसके बाद करते हैं विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की, तो नई खोज, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, इन सब विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। खेलकूद की बात करें तो खेलकूद टूर्नामेंट और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित होते हैं, इन सब विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और पुस्तक और लेखक के बारे में बात की जाए तो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें होते हैं, उनके जो लेखक होते हैं उनके विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण दिवस के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखना पड़ेगा, प्रदूषण और जैव विविधता की चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। बात करते हैं अब जनरल साइंस की, यानी कि सामान्य विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं वो गति, चाल, वेग, त्वरण, बल, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, बेसिकली ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। जैसे प्रकाश हो गया, दर्पण हो गया, लेंस हो गया, विद्युत हो गया, धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, ऊष्मा हो गया, तापमान हो गया, ऊष्मा संचरण हो गया, ये सब आपका भौतिक विज्ञान में पूछा जा सकता है। बात करते हैं रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, उनके गुण और उपयोग, आवर्ती सारणी, तत्व वर्गीकरण, कार्बन यौगिक, हाइड्रोजन, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आपको कोशिका संरचना, मानव शरीर, पाचन, श्वसन, पौधे, प्रकाश संश्लेषण, लोग, वायरस, बैक्टीरिया, पोषण, विटामिन, इन सब टॉपिकों को आपको देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैथ की बात की जाए तो मैथ में आपको संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, साझेदारी, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। बात करते हैं हम एल्जेब्रा की बात करते हैं तो एल्जेब्रा में आपको रैखिक समीकरण, एक चर वाले, दो चर वाले, बहुपद, गुणनखंड, ठीक है, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गैप प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज, क्षेत्रफल, वृत्त परिमाप, बेलन, ये सब मेंसुरेशन संबंधी टॉपिक है, तो मेंसुरेशन को आपको भी कवर करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे एनालॉजी है, एनालॉजी को आपको ध्यान देना पड़ेगा, एनालॉजी करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, सीरीज, संख्या और अक्षर श्रृंखला करना होगा, कोडिंग डिकोडिंग करना होगा, डायरेक्शन करना होगा, ब्लड करना होगा, कैलेंडर क्लॉक करना होगा, और उसके साथ साथ वेव डायग्राम करना होगा और पजल को भी देखना होगा। तो बेसिकली ये तो आपका जो है वो रीजनिंग से संबंधित टॉपिक थे। बात करते हैं बिहार जीके की, तो बिहार जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे बात करते हैं बिहार इतिहास, चंपारण आंदोलन, बिहार का भूगोल, नदियाँ, जिले, प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार की योजनाएं, सरकारी योजनाएं, कला संस्कृति, और बेसिकली कला संस्कृति से संबंधित विशेष स्थान आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक का। ठीक है, जो जीएस करंट अफेयर्स बिहार जीके को आपको देखना होगा, मैथ, प्रतिशत, एसआई, अनुपात, रीजनिंग में कोडिंग सीरीज देखना पड़ेगा आपको, साइंस में देखना होगा आपको मानव शरीर और विद्युत देखना होगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सा बुक लेंगे जिसके माध्यम से आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, बढ़िया तरीके से हो सकती है। तो मैं आपको कुछ बुक बता देता हूँ जिससे आप उस बुक को, किताब को खरीद के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका लूसेंट का जीके हो गया, बिहार का हो गया जीके, आर्यन का बिहार जीके ले लीजिएगा, मैथ का राकेश यादव का ले लीजिएगा आप, रीजनिंग में आर.एस. अग्रवाल ले लीजिएगा, और साइंस में जनरल साइंस जो लूसेंट का आता है वो ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आप टॉपिक पे बात किया कि किस प्रकार आप जो 26,000 बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो पोस्ट है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जुलाई अगस्त में, तो उसको आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, और इस बचे हुए 2 से 3 महीने में आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों,
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।